बसोहली की रहने वाली सुनीता देवी ने जब खेती में कदम रखा तो उनके गांव में वह किसी क्रांति से कम नहीं था। उनके पास कुल 36 कैनाल जमीन थी, जिससे उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की शुरुआत की और फार्म मैकेनाइजेशन को अपनाया। आज उस 36 कैनाल में वह डेयरी फार्म, स्पाइस फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग के साथ ट्रेडिशनल फसलें भी उगा रही हैं और उनकी इनकम पहले से 4 गुना हो गई। सुनीता देवी के इंटीग्रेटेड फार्मिंग तरीकों को गांव के 12 अन्य किसान भाइयों ने भी अपनाया है। सुनीता जी का कहना है कि वह बसोहली तथा आसपास के अन्य किसान भाइयों को भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए प्रेरित करना चाहती हैं, ताकि आने वाले समय में खेती और अधिक सस्टेनेबल हो और पर्यावरण के भी अनुकूल हो। मैं सुनीता जी के विजन की सराहना करता हूं। इस तरह की सोच से सामाजिक उत्थान को सुयोग्य स्थान प्राप्त होगा, किसान भाइयों में आत्मविश्वास का एक नया भाव पैदा होगा और लोग समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होंगे। 2022 में गांदरबल की सफीका सोरा ने इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत अपना डेयरी फार्म शुरू किया था। उन्होंने सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मिल्किंग मशीन, बल्क मिल्क कूलर तथा मिल्क वैन भी तैयार किया। आज उनके डेयरी फार्म का औसत प्रतिदिन का प्रोडक्शन लगभग 2500 लीटर है। उनके डेयरी फार्म का सालाना टर्नओवर लगभग 16 लाख रुपए है और 1 दर्जन से अधिक कामगारों को इससे रोजगार भी मिला है। मैं मानता हूं कि अभिप्सा और प्रयास का दूसरा नाम सफलता है। हमारा वर्तमान समाज और उसके श्रेष्ठ तत्व प्रयास का ही परिणाम है। डोडा जिले के मलोठी गांव की प्रोग्रेसिव फार्मर श्रीमती वंदना देवी कुछ समय पहले तक मक्के की खेती करती थी। उन्होंने पारिवारिक खेती में विविधता लाने का प्रयास किया और इस वर्ष 20 कैनाल खेत में उन्होंने मेरीगोल्ड फ्लावर की खेती की है। इस परिवर्तन से उन्हें पारंपरिक खेती से 4 गुना से ज्यादा इनकम प्राप्त हुई है। वंदना जी के प्रयासों ने मलोठी गांव में एक नई क्रांति पैदा की है और करीब 20 अन्य फार्मर्स ने भी डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में कदम बढ़ाया है। मेरीगोल्ड फार्मिंग आज उस गांव में अनेक सपनों को खिलने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं समझता हूं आज लोगों का यह विश्वास कि प्रशासन के प्रयास उनके परिवार में परिवर्तन ला रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है।